Welcome to my channel Learn with the Study. This is the part 3 session of ratio and proportion. In this session, I will discuss about the what is the meaning of proportion and some types of question. And there are various types of proportions. That means fourth proportion, third proportion, and mean proportion. What is the meaning of mean proportion? What is the meaning of the third proportion, fourth proportion? And इस पे किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे, कैसे हम क्वेश्चन में कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो को अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंकिंग एंड एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम। तो हमें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन? मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जैसे दिया हुआ है ना, इफ देखो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इसको कब हम प्रोपोर्शन करेंगे, कब हम प्रोपोर्शन बोल सकते हैं? जब देखो, जब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ये क्या है तुम्हारा प्रोपोर्शन का क्या है? सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, देखो तो अब कब कहेंगे? देखो जैसे ए बी सी डी चार क्वांटिटी है, उसको हम कब प्रोपोर्शन कहेंगे? जब देखो कब कह सकते हैं? जब a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो, या मतलब a b c d है, तो इसको हम प्रोपोर्शन कब बोल सकते हैं? जब इनका एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई करें। एक्सट्रीम, इसको जो बाहर वाले टर्म होते हैं दोनों के लास्ट, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, और ये जो होता है, ये दोनों जो होता है जो बीच वाला, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। तो इसको कब हम बोल सकते हैं? जब एक्सट्रीम पोजीशन की मल्टीप्लाई कर दें, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन प्रोपोर्शन की मल्टीप्लाई कर दें, तो ए और ए बी सी डी ये क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन। मतलब सिंपल सा मीनिंग, वही चीज यहाँ पे डिफिनेशन फॉर्म में लिखा हो कि एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन इफ ए इन द फॉर्म हो या इस फॉर्म में हो, देन वी कैन से द ए बी सी डी प्रोपोर्शन। ये सिंबल है, वी कैन से ए एंड डी कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन एंड बी एंड सी कॉल्ड मीन पोजीशन। वही चीज मैंने मीनिंग बताया कि अगर देखो चार टर्म ए बी सी डी प्रोपोर्शन में हो, तो इनका मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम पोजीशन का मल्टीप्लाई और मीन पोजीशन का मल्टीप्लाई, मतलब ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, या इसी को फॉर्म में लिख दो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, तब ये कहलाता है प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के प्रोपोर्शन होते हैं। देखो तो प्रोपोर्शन के वेरियस टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में हम फर्स्ट पढ़ेंगे मीन पोजीशन। मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या? देखो मीन प्रोपोर्शन का मतलब ये होगा, देखो मीन प्रोपोर्शन का मतलब ये होगा कि जिसमें दो क्वांटिटी गिवन होगी, ए और बी दो क्वांटिटी गिवन होगी। अगर कह दिया क्वेश्चन में कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा इसका, तो हम लिख देंगे रूट ए बी। जैसे अगर 16 इंटू 9 का कह दिया कि मीन प्रोपोर्शन बताओ, तो हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट 16 इंटू 9। सेकेंड आता है थर्ड प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? देखो थर्ड प्रोपोर्शन का मीनिंग मैं बताता हूँ। इसमें जैसे यहाँ पे दो क्वांटिटी गिवन होगी, यहाँ भी दो ही क्वांटिटी गिवन होगी, गिवन ए और बी, दो क्वांटिटी मान लो, हमने सेम मान लिया ए और बी। ठीक है, बट देखो हम कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम फार्मूला रटेंगे नहीं। देखो हम क्या करेंगे, अगर दो क्वांटिटी गिवन है, थर्ड क्वांटिटी हम यही वाला लेते हैं बी, और से लास्ट वाले क्वांटिटी को एक्स मान देते हैं, और क्या लगा दें हम? प्रोपोर्शन का लगा दें, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, मीन का मल्टीप्लाई यानी बी इंटू बी। आसानी से एक्स फाइंड कर देंगे, बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो हमें रटने की जरूरत नहीं है। जो हमारा सेकंड क्वांटिटी होगा उसको एक टर्म और लिख लेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखो ए और बी दो क्वांटिटी गिवन है, अगर कह दिया इसका थर्ड प्रोपोर्शन लिखने के लिए, तो हम ए और बी तो दो क्वांटिटी, थर्ड वाले के बाद फिर इसी को हम एक बार और लिख लेंगे,
और लास्ट वाले को x मान लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोपोर्शन का रूल लगा देंगे, a इंटू एक्स एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई इंटू मीन का मल्टीप्लाई, b इंटू बी, तो x फाइंड आउट हो जाएगा इजिली। अब देखो उसी तरह हमारा जो होता है लास्ट, जो हमारा होता है देखो, जो हमारा लास्ट उसी तरह एक और केस आता है, उसको हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन में होगा तीन क्वांटिटी गिवन होगी ए बी सी, ठीक है, तीन क्वांटिटी क्या होगी गिवन होगी। हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने को कहेगा क्वेश्चन में, तो देखो हम ए बी सी तीन क्वांटिटी गिवन है, लास्ट क्वांटिटी को x मान लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोपोर्शन का फार्मूला लगा देंगे, a इंटू एक्स इंटू बी इंटू सी, यानी एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मीन का मल्टीप्लाई। तो हमें रटने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मीन प्रोपोर्शन कहा, मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, दो क्वांटिटी गिवन है ए बी, तो इसका मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा रूट ए बी। अगर थर्ड प्रोपोर्शन कहा, थर्ड प्रोपोर्शन कहा तो देखो दो क्वांटिटी गिवन होगी, गिवन क्वांटिटी दो होगी, हम इसको कैसे डील करेंगे, ए बी थर्ड वाले को भी बी मान लेंगे और फोर्थ वाले को एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे मीन और एक्सट्रीम का, तो ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू बी। इस तरह से एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन कहा, फोर्थ प्रोपोर्शन कहा तो तीन क्वांटिटी गिवन होगी ए बी सी, और जो हम लास्ट वाले क्वांटिटी को हम क्या कर लेंगे, ए बी सी एक्स मान लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सट्रीम और मीन का, तो a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू सी। बहुत सारे बुक्स में इसका फार्मूला दिया, हम लेकिन कोई भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे। देखें मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं कि आपको कैसे क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 32, दो क्वांटिटी, अभी मैंने बोला कि थर्ड प्रोपोर्शन कहेगा तो दो क्वांटिटी गिवन होगी, और जैसे ही दूसरी क्वांटिटी है तो इसको भी क्वांटिटी हम क्या मान लेंगे, क्योंकि हमें थर्ड प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटी गिवन है और लास्ट वाले को x मान लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सट्रीम का और मीन का, ठीक है, इसको एक्सट्रीम का और मीन का, तो देखो 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 32 इंटू 32, तो ये 2 टाइम्स कट गया, यानी x कितना हो गया 32 इंटू 2 कितना हो गया 64। देखो कितनी इजीली, हमने ये अभी बोला था कि अगर मीन प्रोपोर्शन में क्या हो, तो अरे अगर थर्ड प्रोपोर्शन कहे, थर्ड प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटी गिवन होगी, थर्ड वाले क्वांटिटी को सेम मान लो और लास्ट वाले क्वांटिटी को x और मल्टीप्लाई कर दो मीन और एक्सट्रीम का फार्मूला लगा के, जो हम प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन में हमने क्या बोला था, ए बी सी तीन क्वांटिटी गिवन हुई, लास्ट वाले क्वांटिटी को x मान लो और एक्सट्रीम और मीन का मल्टीप्लाई करना कर दो, तो देखो 3 7 9, लास्ट वाले को x मान लो, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई और मीन का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना हो गया 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 9, 3 से 3 कैंसिल 3 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 7 इंटू 3 यानी कि 21। तो ये तुम्हारा हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। देखो कितनी आप ओरली कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इस टाइप्स के क्वेश्चन को, कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो कुछ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। देखो मीन प्रोपोर्शन के लिए मैंने बोला था कि मीन प्रोपोर्शन के लिए दो क्वांटिटी गिवन होगी और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है रूट ए बी। तो देखो यहाँ पे टू क्वांटिटी गिवन है 4 और 25, तो रूट, तो इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट 4 इंटू 25 यानी कितना हो गया रूट 100 यानी कि 10। देखो उसी तरह हमने क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, देखो कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4 16 एंड 7, 4 16 एंड 7 का क्या कह रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो। तो देखो हमें तीन क्वांटिटी गिवन है 4 16 7, लास्ट वाली क्वांटिटी को x मान लें, मल्टीप्लाई कर दें, देखो तो कितना हो गया 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 7, देखो 4 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो x कितना हो गया 28, यानी आंसर तुम्हारा कौन सा हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। अब उसी तरह देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शन, 15 13 दिया हुआ है। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हमने क्या, थर्ड वाले टर्म को भी 13 मान लेंगे जो ये है, और लास्ट वाले को x मान लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो ऐसे हम कर रहे थे, 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 30, देखो यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी x कितना हो गया 2 इंटू 30 यानी कि 60। तो कितना इजी है, देखो कितना इजी, हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया डी, ठीक है। उसी तरह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 64 का मीन प्रोपोर्शन कर रहा है। देखो 9 और 64 का मीन प्रोपोर्शन कर रहा है, तो मीन प्रोपोर्शन पता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो 9 इंटू 6, देखो अंदर 9 इंटू 64, अब देखो मल्टीप्लाई कर दो,
कितना हो गया तुम्हारा 9 चौके 36, 9 इंटू 4 6, 3 कैरी 9 इंटू 6 54, 54 55 56 57। तो ये तुम्हारा हो गया कितना ये। अब देखो ये किसका है, तो तुम्हें पता ही है कि 24 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब हम कुछ नए टर्म्स के बारे में जानते हैं कि देखो, अब हम कुछ नए टर्म्स के बारे में देखेंगे कि इन्वर्टेंडो क्या होता है, अल्टरनेंडो क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या होता है। देखो अगर क्वांटिटी गिवन है जैसे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो, ठीक है। इन्वर्टेंडो इन्वर्ट कर देना, इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्ट कर देना। इन्वर्ट करने का मतलब क्या कि देखो जो ये अपोजिट कर देना, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा b बाई सी इज इक्वल टू डी बाई, देखो b बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी, देखो वही चीज लिखा हुआ है b बाई ए इज इक्वल टू डी। अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो का मतलब क्या, अल्टरनेंडो का मतलब पोजीशन चेंज कर देना, देखो इन दोनों की पोजीशन चेंज करना, a बाई सी इज इक्वल टू b बाई डी, ठीक है। कंपोनेंडो, कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है, अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो तो कंपोनेंडो का मतलब ये अगर नीचे वाले टर्म को ऊपर ऐड करेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, तो ये कहलाता है कंपोनेंडो, ठीक है। उसी तरह डिवाइडेंडो मतलब माइनस कर दोगे, अगर देखो तुम्हारा ये है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, अगर a इस वाले टर्म को माइनस कर दो, a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, डिवाइडेंडो। अब सबसे मेन जो पॉइंट्स है वो है तुम्हारा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का मतलब क्या है कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी गिवन हो, अगर इसको ऐड करो और a प्लस बी करो और नीचे उसी नंबर से सब्सट्रैक्ट कर लो a माइनस बी, अगर इधर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, तो ये कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब देखो एक और ये वाला केस क्या है कि अगर कह रहा है कि अगर देखो 6 पॉइंट क्या कर रहा है कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू आई बाई जे हो इज इक्वल टू के, तो हम ऊपर वाले न्यूमरेटर का सम a प्लस सी प्लस आई डॉट 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 इज इक्वल टू बी प्लस डी प्लस जे, इसकी भी जो वैल्यू होगी वो k के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब इस टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन कह दिया कि अब देखो इसमें कोई एक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि आपको कहेगा कि इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाओ। जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि a बाई बी इज इक्वल टू 5/3 हो, तो फाइंड आउट करना है a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। अभी मैंने बताया था कि कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का मतलब क्या होता है, a अगर इसमें ऑपरेशन करेंगे, अगर a प्लस बी a माइनस बी, जिधर ये ऑपरेशन करेंगे उधर भी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भी वही ऑपरेशन करेंगे। तो देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो देखो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, तो उसी तरह इसमें भी करेंगे 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3, यानी कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4/1 यानी कि 4, ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3/2 इज इक्वल टू 18/12 इज इक्वल टू 24/16 इज इक्वल टू अल्फा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अभी मैंने बताया था कि इस टर्म में हो तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर का सम कर लो 3 प्लस 18 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12 प्लस 16। देखो अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 8 4 12 3 15 के 5 2 1 3 1 4 45 ओवर ये कितना हो गया 12 2 14 14 30 15 3 45 15 3/2, ठीक है। तो अभी इस तरह से क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का। देखो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि x/2y इज इक्वल टू 6/7, तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस 14/19 की वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल सा चीज, यहां से हम देखो x/y कर लेंगे तो ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, यानी कितना हो जाएगा 12/7। देखो ये तुम्हारा मिल गया। अब हमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा दो। अगर ऊपर जो ऑपरेशन करोगे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई अगर x प्लस वाई करोगे, जो ऑपरेशन इधर करोगे वही ऑपरेशन इधर करोगे, तो 12 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 7, ये तुम्हारा कितना हो गया 5 ओवर कितना हो गया 19। अब देखो क्वेश्चन हमारा इसकी तो वैल्यू आ गई हमारी 5/19 प्लस 14/19। अब एलसीएम ले लो दोनों की, 19 हो गई 5 प्लस 14 यानी कि 19/19,
19, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 1। तो ये तो तुम्हारा इस टाइप्स के क्वेश्चन आसानी से आप डील कर सकते हो। देखो कोई फार्मूला यूज नहीं करना पड़ा, हमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल से हमें आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो हम x की वैल्यू और y की वैल्यू डालते। इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। देखो हम नेक्स्ट पार्ट में हम क्या क्या देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे किस टाइप्स के नेक्स्ट पार्ट जो होगा, नेक्स्ट पार्ट अब ओनली फॉर क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म रह गया। न्यूमेरिकल किस टाइप्स के आते हैं, तो हम इसमें प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम ऑन नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखो और क्या डिस्कस करेंगे हम, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो कंप्लीट होगा, टोटली 8 पार्ट में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहें, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे SBI PO एग्जाम में या SSC CGL एग्जाम में कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से और कितने इजीली आप आसानी से बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।